चलिए शुरू करते हैं आपका आज का इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट यूपीटीईटी के लिए। आप इसको और भी एग्जाम्स के लिए यूज कर सकते हैं, ये हमेशा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। पहला क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ एडजेक्टिव्स आर यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। मतलब बेसिकली आपको ये बताना है इस सेंटेंस में ये जो एडजेक्टिव है ये कौन सा है। ठीक है, ए लाइव एस इज बेटर देन ए डेड लायन। मतलब ये लाइव है, ये डेड है, यही तो है एडजेक्टिव्स। लायन क्या है? नाउन है। एस क्या है? नाउन है। डेड यही तो है एडजेक्टिव। और ये एडजेक्टिव कौन सा होगा? ये क्या बता रहा है? क्वालिटी तो बता रहा है ना। ये इंडेफिनिट है, ना ये डिस्क्रिप्टिव है, ना ये क्वांटिटी बता रहा है, ये क्वालिटी बता रहा है। हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका क्वालिटेटिव। अगला क्या है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन मिस स्पेल्ड। स्पेलिंग गलत। डिसीडुअस ये सही है। डिसीडुअस क्या होते हैं? डिसीडुअस वो पेड़ होते हैं जो हर साल अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, ये फॉरेस्ट होते हैं डिसीडुअस। ठीक है। एंट्रेंस सही है, ये भी सही है। गवर्नेंस ये क्या है? गवर्नेंस की स्पेलिंग होती है GOVNANCE। यहाँ पे ए होता है, ई नहीं। यही वाला आंसर हो गया आपका। एम्बिगस, एम्बिगस मतलब नॉट क्लियर, हैविंग नॉट क्लियर मीनिंग। ठीक है, एम्बिगस ये सही लिखा हुआ है, तो आंसर आपका होगा गवर्नेंस वाला। अगला क्वेश्चन क्या है, मीनिंग सिमिलर टू एटेन्यूएट। एटेन्यूएट माने क्या होता है? एटेन्यूएट मतलब होता है किसी चीज को शांत करना, कम करना, और फिर हम इनसे मीनिंग अप्रोप्रिएट तरीके से निकालते हैं। जैसे एटेन्यूएट शांत करना, कम करना। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो रिपेंट मतलब क्या होता है? पछतावा। फोर्स मतलब क्या होता है? किसी चीज पे स्ट्रेंथ लगाना, ये तो आप जानते ही हैं। डिवाइड मतलब बांटना। अब बचा चौथा ऑप्शन, मेक थिन। मेक थिन मतलब पतला करना, या फिर अगर आप सही से सोचे तो कम करना। आंसर आपका मेक थिन होगा। ठीक है। अगला सवाल, आप ऐसे क्वेश्चन में हमेशा ये चीज नहीं देखिएगा कि बिल्कुल एग्जैक्ट मीनिंग नहीं निकल के आ रहा है। समझ पा रहे हैं आप? पिक द सेंटेंस विद द करेक्ट कंजंक्शन। इसमें करेक्ट लगा। आप देखो, नो सूनर से ही वर्ड स्टार्ट है, तो ये बात आप हमेशा याद रखो। नो सूनर के बाद हमेशा कंजक्शन क्या लगेगा? देन। जहां भी देन हो उठा के मार दो। लग गया। अगर आपका हार्डली से सेंटेंस शुरू हो रहा है तो फिर आपको वहां वैन लगाते हैं। ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चन है, आप जैसे एज से शुरू हो रहा है तो एज से तो खैर एज भी लगता है और शो भी लगता है। ठीक है। तो ये आपको कुछ सेंटेंस की स्ट्रक्चर्स हैं, ये याद रखनी पड़ेंगी। जैसे नो सूनर के साथ हमेशा देन ही लगता है, और हार्डली के साथ हमेशा व्हेन। ठीक है। अगला क्या है, मीनिंग ऑफ द इडियम टू पुट आउट। पुट आउट क्या होता है? देखो ये सब याद करने वाली चीज है। पुट आउट मतलब होता है बुझाना, पुट आउट द फायर। और इस तरीके से एक्सटिंगाइज, एक्सटिंगाइज फायर एक्सटिंगाइजर्स देखे होंगे आपने ना। टू पोस्टपोन मतलब डिले करना, टालना किसी चीज को। टू वेट प्रतीक्षा करना। टू गो आउट, गो आउट मतलब बाहर जाना ही होता है, लेकिन इसे डिफरेंट सिनेरियोज में यूज करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे टू पुट आउट का मतलब क्या हुआ? आग बुझाना, पुट आउट द फायर, टू एक्सटिंगाइज द फायर। ठीक है, आपको इडियम्स भी थोड़े थोड़े पढ़ने पड़ेंगे। ये क्या है, दिस इज द हाउस इन विच आई वॉज बॉर्न। ये सेंटेंस किस तरीके का? अच्छा, सिंपल है, कंपाउंड है, या कॉम्प्लेक्स है? देखो पहले हम आपको बताएं, ये सेंटेंस है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है कि दो क्लॉज होते हैं, और जिसमें से कम एक इंडिपेंडेंट होता है। एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा और दूसरा डिपेंडेंट क्लॉज होगा। और जो आपका कंपाउंड सेंटेंस होता है उसमें दोनों ही इंडिपेंडेंट हुए होते हैं। जैसे मैं आपको बोलूं, ही केम टू स्कूल एंड आई वेंट आउट ऑफ देयर। अगर आप चाहें तो इन बातों का कोई आपस में मतलब नहीं होगा। समझ पा रहे हैं आप? ये हो गया कंपाउंड सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में मतलब एक सेंटेंस दूसरे पे किसी तरीके से डिपेंड जरूर है। ठीक है, वो हो गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जैसे ये आपके लिए पीडीएफ लगाई हमने। सिंपल सेंटेंस कंटेन्स वन इंडिपेंडेंट क्लास। इसमें तो केवल एक ही होता है, ही गोज टू स्कूल। सिंपल हो गया।
कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या है कि एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा और एक एट लीस्ट वन डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। और कंपाउंड सेंटेंस में क्या है, दो होंगे इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड नो डिपेंडेंट क्लॉज, दोनों ही सेंटेंस अपने आप में इंडिपेंडेंट होंगे। जैसे ही प्लेज फुटबॉल, तो ये क्या है, सिंपल है। यू विल लूज द गेम इफ यू डोंट ट्राई हार्डर। अब आप देखो यहाँ पे यू डोंट ट्राई हार्डर, ये आप अलग अकेले थोड़ी यूज करेंगे यू डोंट ट्राई हार्डर, आपको ये लगाना ही पड़ेगा। लेकिन आप यू विल लूज द गेम, ये आप सिंगल भी यूज कर सकते हैं, ये हुआ ना इंडिपेंडेंट क्लॉज। और ये वाला आपका डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। ही डांसेस एंड सिंग्स एज वेल, अभी ये कंपाउंड सेंटेंस है। क्यों, ही डांसेस एंड सिंग्स दोनों भी आप अलग अलग भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आपने मिला दिया विद ए कंजक्शन एंड से, एंड कंजक्शन लगाया। कंपाउंड में कंजक्शन लगते ही हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस के बारे में, ठीक है। द ऑब्जेक्शन वाज मेट आउट। अब देखिए ऑब्जेक्शन वाज मेट आउट का क्या मतलब होता है कि जब जैसे जब कोर्ट में हियरिंग के टाइम पे अगर मान लो सुप्रीम कोर्ट में या कहीं भी कोई जज जब कोई ऑर्डर या जजमेंट पास करते हैं तो लॉयर क्या करते हैं, ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड बोलते हैं। तो द ऑब्जेक्शन वाज मेट आउट बाय द लॉयर, मतलब लॉयर के द्वारा किया गया ऑब्जेक्शन। आप समझ गए बात, यहाँ पे लॉयर क्या है, सब्जेक्ट है उसका। और ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है किस वॉइस में लिखा हुआ है, पैसिव वॉइस में। अगर आप इसकी एक्टिव वॉइस बनाएंगे तो क्या बनेगी, द लॉयर मेट आउट द ऑब्जेक्शन। समझ पा रहे हैं आप, यही तो इसका एक्टिव वॉइस बनेगा, एक्टिव टू पैसिव में लिखा हुआ है। जैसे एक्टिव पैसिव, चलो आपको किसी और लेक्चर में समझाएंगे एक्टिव पैसिव फिर से। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक। आप प्लेइंग द चिल्ड्रन वेंट होम, बीइंग टायर्ड, व्हाइल टायरिंग, हैविंग टायर्ड, आन टायरिंग। अब देखो ये क्या होगा, बीइंग टायर्ड ऑफ प्लेइंग। अब आप बोले व्हाइल टायरिंग तो नहीं होता है, हैविंग टायर्ड क्यों नहीं होता, क्योंकि हैविंग के बाद हमेशा नाउन लगाना पड़ता है, कोई वर्ब नहीं, ठीक है। जैसे हैविंग ट्रबल, ठीक है, हैविंग ग्रोथ। समझ पा रहे हैं आप, हैविंग के बाद हमेशा नाउन लगता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द कॉफी इजंट टू स्ट्रांग इट वोंट कीप अस अवेक। अब इसको सिंपल सेंटेंस बनाना है, कॉफी इजंट टू स्ट्रांग इट वोंट कीप अस अवेक। तो ये आंसर क्या होगा, द कॉफी इजंट टू स्ट्रांग टू कीप अस अवेक, पहला वाला। जैसे आपको क्वेश्चन है, जैसे ही इज टू शाय टू डू परफॉर्मेंस, ठीक है। इसको आप अगर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलेंगे तो कैसे होगा, ही इज सो शाय दैट ही कैन नॉट डू परफॉर्मेंस, यही तो होगा। तो उसी तरीके से यहाँ पे क्या है, द कॉफी इजंट टू स्ट्रांग टू कीप अस अवेक, इसके बाद यहाँ पे नॉट नहीं लगाना होता है, टू ही लगेगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद अगला एक चीज़ आपको और बताएं, जैसे जब भी एज विल एज का यूज करते हैं तो हमेशा जो वर्ब लगती है वो पहले वाले सेंटेंस, पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करी जाती है, ठीक है। जैसे दे, एज विल एज, आई आर गोइंग ऑन ए ट्रिप। तो यहाँ पे आपको क्या लगता है, आई के बाद यहाँ पे क्या लगेगा, एम या आर, एम नहीं आर लगेगा इसके हिसाब से, ठीक है। ये बात आप याद रखिएगा। चलिए हम आपके लिए ऐसे ही अमेजिंग तरीके से जो भी चीज़ें हम बता पाएंगे आपके लिए सारी चीज़ें प्रोवाइड कराएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।